CSF राइनोरिया या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पर एक डिफेक्ट के थ्रू आपके नाक से के रास्ते ब्रेन में बहने वाला फ्लूइड जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच सर्कुलेट होता रहता है और अपने नर्वस टिश्यू को नरिश करता रहता है, वह बाहर की तरफ गिरने लगता है। इनिशियली जब पेशेंट इसको देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं यह जुखाम का पानी तो नहीं है, लेकिन एक नाक से आता है और अचानक से कभी कभी झुकने पे आ जाता है। पेशेंट कोई काम कर रहा है, अचानक से झुका और देखा कि उसने अरे नाक से पानी कैसे आ गया, और उसमें जुखाम भी नहीं रहा। तब वो डरता है और ENT सर्जन के पास जाता है। ENT सर्जन इसकी डायग्नोसिस करते हैं, ये CSF राइनोरिया है और इसकी डायग्नोसिस कई तरह से होती है। इसकी केमिकल डायग्नोसिस होती है। ये जो CSF का द्रव्य है, इसे साफ शीशी में लेकर आप अगर इसको लैब के अंदर एग्जामिनेशन कराएंगे तो इसके अंदर बीटा ट्रांसफेरिन, बीटा ट्रांसप्रोटीन और ग्लूकोज का कंटेंट आता है। ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आपको ब्रेन के अंदर डिफेक्ट का साइज मालूम करना है, यूजली वो ब्रेन के अंदर एक प्लेट होती है बेस ऑफ द ब्रेन पे, स्कल के अंदर, उसको कहते हैं कर्वी फॉर्म प्लेट, उस जगह पर यूजली डिफेक्ट होता है और इसको जांच कराने के लिए CT सिस्टेनोग्राफी या MR सिस्टेनोग्राफी कराई जाती है। उसी में एग्जैक्टली डायग्नोसिस होती है। यूजुअल MRI और CT स्कैन में यह डायग्नोसिस मिस हो जाती है। फिर भी अगर एक नाक से पानी आ रहा है, आगे झुकने पे आ रहा है और बिना जुखाम के आ रहा है और वह ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, तो यह कुछ और नहीं मात्र CSF राइनोरिया है। इसकी एक और घरेलू डायग्नोसिस होती है। जिस नाक के पानी को आप रुमाल में ले रहे हैं और अगर वह कड़ा नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये CSF राइनोरिया है, क्योंकि जो नाक का पानी होता है उसके अंदर म्यूसिन का कंटेंट होता है और वो सूखने पर कड़ा हो जाता है। अब इसके इलाज की बात करते हैं। पहली चीज़ तो आपको खांसना, छींकना और ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके CSF का प्रेशर बढ़ाए उसको आपको अवॉइड करना है। मानसिक तनाव भी एक इस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है। इसकी वजह से होता भी है और इसकी वजह से बढ़ता भी है। नींद प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पे भी जोर लगाने से यह बीमारी बढ़ सकती है। एलोपैथिक में जो इसका ट्रीटमेंट है, दो तरह से ट्रीटमेंट होता है। मेडिसिन के द्वारा जो एक डायमॉक्स नाम की मेडिसिन होती है वह दी जाती है, जो एक डाययूरेटिक ड्रग है और यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है तो कभी कभी CSF का प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स में लाभ मिल जाता है। लेकिन एट द लास्ट सभी न्यूरोलॉजिस्ट या सभी न्यूरोसर्जन सजेस्ट करते हैं कि इसका एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर ही किया जाता है, जहाँ से आपके थाई से एक फैट का टुकड़ा लेकर एंडोस्कोप के थ्रू, नाक के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर उसको चिपका देते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको खांसी या छींक फिर से आई और वह एंडोस्कोपिक सर्जरी जो हुई रहती है फिर से वह वहाँ से डिफेक्ट चालू हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी मैंने ठीक किए। मैंने कहता हूँ कि सर्जरी के द्वारा इसका उपचार संभव नहीं, लेकिन अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथी के द्वारा भी यह बीमारी ठीक हो जाती है। मैं थोड़ा अलग विधा से सभी पेशेंट में काम करता हूं। मैं किसी भी रोगी को खाने की दवा नहीं देता हूं इस क्लिनिक में, चाहे वो ऑनलाइन पेशेंट ले चाहे आकर दिखाएं। तो मैं जिस विधा से काम करता हूं उसे कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर। इस तरीके में ऐसे कांच की शीशी दी जाती है, इसमें तो उस दवा को डाला जाता है जो हम आपके लक्षणों के अनुसार चुनेंगे, और रोगी के सर का एक बाल लेके हम इसमें डिप कर देते हैं और पेशेंट दुनिया के किसी कोने में रहता है उसके शरीर में ये दवा पहुँचा करती है। यह पेशेंट जो आगरा की पेशेंट है, इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया और मैंने इनको बताया कि आप बाल बाई पोस्ट भेज दीजिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये 2-3 महीने इलाज करती रही और फाइनली मेरे पास मेरी क्लिनिक पर लखनऊ में आई। जब इन्होंने पहली बार हमसे कंसल्टेशन लिया था तो यह डेट थी आपकी 19 जुलाई और ये पहली बार मेरे पास आई हैं 8 सितंबर को। 2-2.5 महीने इन्हें सोचने में लगा दिया। मैंने इनका केस हिस्ट्री लिया और इनका बाल लगाया। 4 दिन के बाद ही धीरे धीरे करके इनको आराम होना चला और ये पूरी तरह से, आज तारीख है 8 जनवरी 2025 और ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उन्हें किसी भी तरह का कोई CSF लीक नहीं हो रहा और यह मुझे दूसरे पेशेंट को रिफर भी कर रहे हैं। आइए देखिए मेरे साथ CSF राइनोरिया का एक वेल डायग्नोस्ड केस, जहां पर ब्रेन के अंदर 4.1 mm का बोनी डिफेक्ट भी था, वो किस तरह से होम्योपैथी के द्वारा। आपको CSF आगे तरफ झुके में देखना चाहता हूँ। इधर की तरफ ये हो गई, इधर की तरफ आगे
बस ठीक है, ठीक है। 4.2 mm का आपका बोनी डिफेक्ट है ना? जून के मतलब मिड जून में स्टार्ट हुआ था, तब कम था, लेकिन अब ज़्यादा हुआ है जुलाई में और अगस्त में। और अभी पिछले मंडे से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि सिर में ऐसा तो सीसप का प्रेशर बढ़ा है। हाँ। प्रेशर बढ़ने से डिफेक्ट, आपका डिफेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर बढ़ेगा तो डिफेक्ट से आ जाएगा और डिफेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा प्रेशर से। अगर पीछे से बांध से पानी आ रहा है तो बांध का जो टूटा हुआ पोर्शन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए इलाज करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सर्जरी ना करानी पड़े आपको। ठीक और है। अभी लास्ट मंडे से मुझे बॉडी में भी दिक्कत लग रही है। क्या बॉडी में? जैसे एक तो पेट तो गड़बड़ है ही, दवाइयाँ थोड़ी सी लेती हूँ, डायमॉक्स भी ले ही रही हूँ अभी तो, क्योंकि उसकी जब डायमॉक्स ले लेती हूँ तो नहीं होता फिर, लेकिन जब तक उसका असर रहता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है। और लेटते टाइम और झुकते टाइम तो है ही प्रॉब्लम। ठीक, खड़े रहने में। चलिए। कैसी हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सर फॉर योर ट्रीटमेंट। आपका समय कितना देर में आया? कितना दिन आप सोच रही थी कि आए कि ना आए लखनऊ? बाल से कैसे इलाज हो जाएगा? कितना क्वेरी था? हाँ, हाँ, अच्छा। काफी टाइम लग गया था सोचने में। हाँ, आपका समय नहीं उससे आया। जल्दी ट्रीट हाँ, ठीक है। हाँ, उससे जल्दी ट्रीट। यस हाँ, सर। अच्छा। आपका अभी जो जिस दिन हमने आपका बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से आपका सीएसएफ रुक गया था? फर्स्ट डे से ही मुझे चेंज आ गया था कि कम हो गया था, और 4 डेज में तो बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल बंद हो गया। अभी एकदम नहीं आता? मतलब बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे की तरफ झुकना नहीं है, खांसना छींकना नहीं है। ठीक है। हाँ नहीं, वैसे तो हाँ, प्रिकॉशन है उसी और टाइप कोई से, कोई कोई वर्क इस भारी तरह। सामान मत उठाइएगा और पोछा मत लगाइएगा और आटा मत गूंथिएगा। अच्छा, आटा आटा तो गूंथने पूछती हूँ खैर, हाँ, लेकिन गूंथती तो पोचा थोड़ा सा कैसे ये। खड़े होके? हाँ, तो आटा गूंथने में ख्याल रखा करिए आगे की तरफ प्रेशर ना पड़े, नहीं तो टप से फिर चू जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। पेट की तकलीफें हाँ कैसी आपकी? हाँ, उसमें फर्क है अब तो। पहले नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन अब फर्क है, अब नहीं है प्रॉब्लम, अब ठीक रहता है। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, बोलिए कैसी हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। कितना दिन हो गया आपको सीएसएफ नहीं आया? उसके बाद से बिल्कुल नहीं आया है। तब से मैं आपके पास से होके आई हूँ, 2-3 दिन बाद बिल्कुल से बंद हो गया था। अब तो मेरे 6 पास मंथ हो गया। 6 मंथ होने वाला। हाँ, हाँ, ठीक है। 6 मंथ। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए आपके पर्चे पे मैंने लिख के दिया है सीटी सिस्टेनोग्राफी कराने को। तो एक बार जहां भी आपको सुटेबल लगे हमारा पर्चा दिखा के एक बार सीटी सिस्टेनोग्राफी करा लीजिए, जिससे हम लोग निश्चिंत हो जाए कि हाँ आपका डिफेक्ट ब्रेन के अंदर भी भर गया है। ठीक है। जो ओके आप, सर। क्योंकि आपकी जो पहली वाली रिपोर्ट थी उसमें क्लियर कट था यस ये सर। कि हाँ ये आपके इसमें ब्रेन के साइड में डिफेक्ट है उस वहाँ पे। हाँ, यस सर। तो इसको एक बार चेक करा लीजिए, फिर मुझे बताइए। यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। आप क्लिनिक पर आ भी सकते हैं और आपको अगर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है तो हमारी वेबसाइट www.raviclinic.com पर जाएं और वहां से ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें। धन्यवाद।